नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो भारत के आर्थिक भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाली है। भारत के घरों में रखा 315 लाख करोड़ रुपए का सोना अब तिजोरियों से बाहर निकलने वाला है और इसका श्रेय जाता है देश की नई पीढ़ी यानी जेन जी को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्वर्णिम उड़ान 2047 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोने के प्रति नजरिया तेजी से बदल रहा है। अब सोना सिर्फ परंपरा या गहनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक डिजिटल एसेट बनता जा रहा है। हमारे देश के 38 करोड़ से ज्यादा जेन जी युवा अब सोने को तिजोरी में बंद करने के बजाय अपने मोबाइल फोन से डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। भारत के पास 880 टन का आधिकारिक सोने का भंडार है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय घरों में 31,000 टन से भी ज्यादा सोना पड़ा है। इस सोने की कीमत 315 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो दुनिया के शीर्ष 10 केंद्रीय बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। अब तक यह सोना अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं था, लेकिन जेन जी इसे मुख्यधारा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि साल 2035 तक भारत के जेन जी की कुल खरीदारी की क्षमता $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अगर घरों में रखे इस सोने का सिर्फ 2% हिस्सा भी फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए तो साल 2047 तक भारत की जीडीपी में $7.5 ट्रिलियन का अतिरिक्त इजाफा हो सकता है और देश की कुल जीडीपी $41 ट्रिलियन के आंकड़े को छू सकती है। सोने के इस बदलाव का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर पर पड़ेगा। अगर घरों में पड़ा सिर्फ 5% सोना भी बाजार में आ जाता है तो भारत का आयात बिल $90 अरब तक कम हो जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों को भारी निवेश मिलेगा। आंकड़े गवाह है कि नवंबर 2025 तक गोल्ड लोन का आंकड़ा 24.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो साफ दिखाता है कि लोग अब सोने को एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। पुश्तैनी सोने के बाजार में आने से देश में पैसे की उपलब्धता बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलेगी। जेन जी की यह नई रणनीति सोने को सिर्फ एक विरासत नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत बनाने जा रही है। इस बड़ी आर्थिक क्रांति पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।